एक और विकास की बातें करना, शहर में विकास नजर नहीं आना, लेकिन विकास को लेकर निधियों को पास करना ये एक बड़ा सवाल है जिसको उठाते हुए काफी समय हो चुका है। इसको लेकर महानगर पालिका भी जो है सवालों में रही है, शहर के नेता भी सवालों में रहे हैं, लेकिन इसका जो है परिणाम क्या होता है वो सामने नहीं आता, क्योंकि जनता भी जानने में इस पे कोई इच्छुकता नहीं रखती। लेकिन हमारी कोशिश है कि इन चीजों को आप तक लाएं, आईना दिखाएं कि आखिरकार शहर में वो जो आपके पास आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और अचानक से 5 सालों के अंदर करोड़पति बन जाते हैं, वो आखिरकार बनते कैसे हैं? ये निधियाँ आती कैसे हैं? ये पैसे जाते कहाँ हैं विकास के नाम पर? इसके बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में पैनल नंबर 35 को लेकर जो है काफ़ी जो है सोशल मीडिया में विवाद चल रहा है। इसी को लेकर अगर हम बात करें, तो क्या है वहाँ पर विवाद? किस तरीके का वहाँ पर जो है निधि को लेकर बात की जा रही है, उसके बारे में जानेंगे। पैनल को लेकर यहाँ पे शायद से मेरे से अगर गलती होगी तो हमारे साथ अजीत माखीजानी जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हाल ही में जिस तरीके से आप कह रहे हैं जहां से आपकी उम्मीदवारी है, आप इच्छुकता रखते हैं कि वहां से आप चुनाव लड़ें, उस पैनल में, उस परिसर में निधि को लेकर जो है कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है कि जो है 1 करोड़ रुपए बिना मतलब के इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। अब इसमें दो वजह हो सकती है, या तो वहां पर काम हो गया होगा, जो पहले के जो नगर सेवक है उन्होंने काम कर दिया होगा, इसके लिए उस निधि का इस्तेमाल नहीं किया जाना है, या फिर काम नहीं हुआ है, या फिर काम को करना है, उस निधि को बड़े पैमाने में जो है वहां पर लाया गया है। क्या है पूरा मामला? कुणाल जी, मैं तो पहले आपको बताना चाहूंगा कि मेरे को लगभग 3 साल हुए हैं वार्ड नंबर 35 पैनल नंबर 6 जहां से मैं वर्किंग कर रहा हूं। तो वहां पे ओल्ड पैनल नंबर 6 था जिसमें 4 वार्ड थे। मेरा वार्ड नंबर 35 आता है, पर्टिकुलर खेमानी एरिया जहां पे आता है। तो पहले तो हम लोग अपने नए जैसे हिसाब से जाते हैं वार्ड में घूमना, अपनी पहचान बनाना, क्या इश्यूज हैं, कौन से क्या है, वो हमारा पूरा जो भी होमवर्क है ना वो पूरा हो चुका है। तो अभी अगर इलेक्शन में टाइम लग रहा है तो मेरा ऐसा सोच था कि मैं पब्लिक के सामने यहाँ पे फंड्स कैसे, गवर्नमेंट के फंड्स आते हैं और कैसे यूज करते हैं वो थोड़ा पब्लिक के सामने पिक्चर रखूं। मैंने उसकी वजह से थोड़ी कम्युनिकेशन की, आरटीआई वगैरह निकाली है, वो मेरी पूरी वर्किंग चालू है। इसके अलावा जो बीच बीच में ऐसे फंड्स आते हैं, जैसे मेरे हाथ में बीच में एक पेपर आया था 1 करोड़ 20 लाख रुपीस महाराष्ट्र गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत आमदार साहब के रिकमेंडेशन पे हमारे एरिया में दिए हुए थे। तो मैंने जब भी वो फंड्स देखे, वो जहां जहां पे मैं गया, जैसे जैसे फंड्स अलॉट किए हुए थे, तो मैं बहुत सरप्राइज हुआ। इतनी छोटी सी गली है, उसके बीच में एक छोटी सी नाली है, वो ड्रेनेज का 10 लाख रुपया फंड, राइट हैंड साइड का 10 लाख रुपया फंड, लेफ्ट हैंड साइड का 10 लाख रुपया फंड ऐसे दिए हुए थे। तब तो मैंने उसके लिए कम्युनिकेशन भी की है, आमदार साहब को 2 लेटर लिख चुका हूं, एक रिमाइंडर दे चुका हूं कि इसका मुझे जवाब दीजिए कि ये जो फंड्स अलॉट हुए हैं आपने अपनी मर्जी से किए हैं कि पूर्व नगर सेवक ने आपको लिख के दिए हैं, या तो आपको सपना आया। अभी तक मेरे को उसका जवाब नहीं मिला है। वो अभी मेरे को जवाब मिला नहीं तो मैंने न्यूज़पेपर में उस दिन देखा, एक बहुत बड़ी लिस्ट थी कि ये फंड्स हम लोगों ने दिए हैं। मेरा इंटरेस्ट रहता है अपने एरिया में, तो मैंने अपने एरिया में जैसे गया तो वहां पे 5 फंड ऐसे थे जिनके ऊपर 1 करोड़ रुपया दिया हुआ था। उसमें हार्डली एक या दो जगह पे 5 से 10 लाख रुपए का खर्चा है, बाकी कोई इतना खर्चा नहीं है वहां पे। तो मैंने उसके लिए भी कम्युनिकेशन किया है। मैंने अपने श्रीकांत शिंदे जी को भी उसके लिए लेटर लिखा है, कलेक्टर साहब को मैंने लेटर लिखा है, यहाँ पे कमिश्नर साहब को लेटर लिखा है कि ये फंड्स जहां पे जरूरत है वहां पे देंगे। वार्ड में देते हैं, शहर में देते हैं, जिस शहर में रहते हैं वहां, वो भी हमारा ही शहर है, या तो वार्ड में और किधर जिधर जरूरत है वहां पे फंड्स दीजिए। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है कि वहां का कोई सॉलिड जवाब आएगा। ना ही इसके लिए आमदार जी ने कभी बात की है, ना ही यहाँ पे जो पूर्व नगर सेवक है श्री महेश सुखरामानी जी जो पहले वहां पे थे, नहीं कभी उन्होंने कभी कोई इस बात को लेकर जवाब दिया है। तो ये जो मनमानी है, जो सत्ता का दुरुपयोग है, इतने फंड्स निकलते हैं, पैसे कहां पे जाते हैं, कैसे बिलिंग, देखिए मैं ऑडिट फील्ड से, अकाउंट फील्ड से मैं बिलोंग करता हूं, तो मुझे प्रॉपर पता है स्कैम कैसे होता है, कैसे बिलिंग निकलती है, कैसे उसका मिसयूज होता है, कितनी उसमें टैक्स लगती है, कितनी टैक्स की चोरी होती है, कितने थर्ड पार्टी बिल्स निकलते हैं, ये सब मुझे जानकारी है। अगर फंड्स भी निकलेंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन मैंने खुले तरीके से बोला है। जो हमारे चीफ इंजीनियर साहब है, सिटी इंजीनियर साहब है, मैं उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाने की मांग करूंगा। आज नहीं तो कल तो हम लोग सत्ता में आने वाले ही हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी कारपोरेटर बन के जाऊंगा और ये सब मैं वापस से निकालूंगा।
और उनके ऊपर अब अगर अभी मेरे को इंसाफ नहीं मिला, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, बाद में उनका ये सब चिट्ठा निकालूंगा। अजीत जी, यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इस तरीके के जो है किस्से पहले भी शहर में हो चुके हैं। जहाँ पे वर्क ऑर्डर रहता है वहां पर जो है काम नहीं होता है, कहीं और का जो है वर्क ऑर्डर बता के दिया जाता है। कहना ये होता है कि पर्टिकुलर लोकेशन जो है हमें समझ में नहीं आती। अगर बात करें तो खेमानी, तो वो खेमानी का ही विकास का बताया जाता है, आसपास का एरिया क्या है, परिसर क्या है, उसको उसमें मेंशन नहीं किया जाता। ऐसा कहना तर्क जो है प्रशासन का होता है, ठेकेदारों का होता है। तो इन चीजों को लेकर आप किस तरीके से जब पत्र व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि इधर यदि मैं कहूँ, इसके पहले भी आपने कई चीजों को उठाया, तो पत्र व्यवहार जब नहीं होता है तो कहीं न कहीं एक ये हो जाता है कि प्रशासन से हम जो है उस तरीके से व्यवहार नहीं कर पाते या फिर उस चीज़ का खुलासा नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को लेकर क्या पत्र व्यवहार आपका हुआ अभी है? तक मैंने जो जैसे देखा है ना, सब लोग कोई भी चीज को हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है साठगांठ होती है, 2 बार बोलेगा, कभी किसी को शायद सुनने में आता है इन्वर्टर मिला, वो चुप हो गया, किसी को किसी के ऊपर दबाव की पॉलिसी आई, वो चुप हो गया। इसके लिए ना किसी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है, ऐसा दिखने में आ रहा है। आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हैं, चर्चा करते हैं। या तो उनका ऐसा भी करना होता है कि लोगों की मेमोरी बहुत वीक है, वो जल्दी भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा सोचना ये बार बहुत ही कठिन है, क्योंकि आप देखेंगे नए-नए लोग, नए-नए चेहरे आ रहे हैं, जिनको पैसों की भूख नहीं है, वो कुछ न कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं। हमारी टीम ओमी कालानी में ही आप देखेंगे सब नए चेहरे जो ओमी जी ने दिए हैं, विजन ऑफ न्यू कालानी हम लोगों ने वो टीम को नाम दिया है। हमारी सोच बहुत अलग है। हम लोग ना सिर्फ और भी किसी पार्टीज में मैंने ऐसे लोग देखे हैं, यंगस्टर्स देखे हैं, तो नेताओं ने अगर ये अपनी सोच नहीं बदली, इलेक्शन में तो पब्लिक उनको जवाब दे ही देगी। लेकिन जो ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं ना, उनको ऊपर कानूनी कार्रवाई भी इन फ्यूचर में होगी, अभी होती है, 2 साल के बाद होती है। उन्होंने कैसे कैसे फ्रॉड्स किए हैं, कैसे बिलिंग की हेराफेरी की है, वो हम लोग सब निकालेंगे और उनको जेल की हवा खानी पड़ेगी। आखिरी सवाल महत्वपूर्ण, कालानी परिवार से आप जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी से भी जुड़े हैं, टीओके से भी जो है जुड़े हुए हैं। उम्मीदवारी रखने की जो है आपकी कोशिश चल रही है आने वाले चुनाव को लेकर। लेकिन अगर विकास की बात करें तो दूसरी पार्टियों, मैं तो सभी पार्टियों को कहता हूँ कि जितने भी नेता हैं उन्होंने शहर में आज तक इतने बड़े-बड़े टर्म में 20-20, 25 साल के टर्म में कुछ नहीं किया। कालानी परिवार का भी दबदबा जो है काफ़ी रहा है खेमानी परिसर में, लेकिन परिस्थिति जो है आँखों के सामने होती है। पानी का लीकेज, गटर की हालतें खराब, ड्रेनेज, अगर आप गलियों में चले जाओगे तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी महानगर पालिका के शहर में नहीं है, आप किसी उजड़े हुए शहर में जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है। तो फिर यहाँ से क्यों कोशिश नहीं की गई इतने सालों तक? एक गढ़ रहा है, एक दबदबा रहा है, क्यों हमेशा हम जो है सवाल जो है उन पे उठाते रहे हैं जो जीत के आए हैं? जीते तो दोनों तरफ से ही लोग हैं, लेकिन विकास फिर क्यों नहीं हो पाया? ऐसी बात नहीं है, अभी आप पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो वहां पे बीजेपी के ही चुन के आए हैं। हाँ, उनके ऊपर कालानी फैमिली की मेहरबानी रही, उनके मेहरबानियों की वजह से वो जीत के आए हैं। लेकिन शायद उनको ऐसा लग रहा है कि हर बार हम लोग चुन के आएंगे, हम हर बार कालानी परिवार का आशीर्वाद हमारे पास रहेगा। लेकिन हाँ, जिन्होंने आशीर्वाद दिया उनके साथ धोखा हुआ, उन्होंने उनका कर्तव्य बरोबर से नहीं निभाया, इसके लिए ये कंडीशन है। अभी शायद इसके लिए ही मुझे ओमी जी ने आगे किया है कि नहीं, जो गलतियां हो गई उसको छोड़ो, आप आगे आओ आप, और पहले से जो पहले विकास नहीं हुआ है उसका 2 गुना 3 गुना मैं पब्लिक को प्रॉमिस करता हूँ। अभी हमारे आने से ही बहुत सारे देखेंगे आप, लीकेजेस बंद होना चालू हो गए हैं, खड्डे बनना चालू हो गए हैं। अभी जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आगे जो भी फंड्स पास होंगे बहुत सोच समझ के पास होंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजीत माखीजानी, जिन्होंने फंड से रिलेटेड जिस तरीके से जो कि इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर उपयोग में किया जा रहा है या वेस्ट किया जा रहा है या फिर ये कहे कि भ्रष्टाचार किया जा रहा है, तो देखना ये है ना आने वाले समय में किस तरीके से उजागर होता है, क्योंकि महानगर पालिका की यदि बात करें तो आर्थिक परिस्थिति से वो जूझने की बात करता है, तो वहीं राज्य सरकार से आखिरकार इतने पैसे आ रहे हैं तो जा कहाँ रहे हैं, ये एक बड़ा विषय है और इसके ऊपर जाँच होना काफ़ी महत्वपूर्ण है। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।